यहाँ पर हमें लिखना पड़ रहा है बेबी पर बवाल, भविष्य पर सवाल। दरअसल आधुनिक दौर में संतान का सुख पाने की चाहत में लोग टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का सहारा ले रहे हैं। ट्यूब बेबी सेंटर में गड़बड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं। एक शख्स ने राजधानी रायपुर के एक प्रतिष्ठित टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पर बच्चा बदलने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़ित अशोक सिंह बचेली के रहने वाले हैं। उनका आरोप है कि वो पत्नी का राजधानी के माता लक्ष्मी नर्सिंग होम पहलजानी टेस्ट ट्यूब बेबी और सरोगेसी सेंटर में वो लेकर गए थे, जहां पर आईवीएफ तकनीक के जरिए उन्हें संतान सुख दिलाने का भरोसा दिया गया। इलाज के बाद दिसंबर में उन्हें जुड़वा बच्चे हुए। पत्नी के मुताबिक एक लड़का और एक लड़की हुए थे, लेकिन कुछ देर बाद चिकित्सकों ने उन्हें 2 बेटियों का जन्म होना बता दिया। संदेह होने पर अस्पताल प्रबंधन से बात की गई तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, जिसके बाद डीएनए टेस्ट किया गया, जिसमें कि खुलासा हुआ कि एक बच्चा उनके डीएनए से मैच नहीं करता। शिकायत की गई, 6 महीने गुजर गए, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। और में जब विज्ञान ने तरक्की कर ली है तो लोग वहीं संतान प्राप्ति के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का सहारा लेते हैं, लेकिन वहीं इन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के जरिए कुछ लोग घोटालेबाजी कर रहे हैं, जहां पर बच्चों की अदला बदली की जा रही है। ऐसा ही एक मामला राजधानी रायपुर में सामने आया, जहां पर एक पीड़ित पिता हमारे साथ है, जिनका आरोप है उनके 2 जुड़वा बच्चे हुए थे, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन जब उनकी जो संतान है, जब संतान होने के बाद उनकी डिलीवरी हुई तो उनके पास एक लड़का और एक लड़की दी गई। क्या है ये पूरा मामला, सीधे उन्हीं से ही बातचीत करेंगे। क्या हुआ था, आप कहाँ पर गए थे? पहलाजनी हॉस्पिटल शंकर नगर, वहाँ गए तो ऑपरेशन कर रहे थे 25 तारीख को। मेरे को नीचे भेज दिया, ऊपर मेरी घरवाली थी। उसके बाद अब मेरे बे पूछे लेके चले गए। जैसे ऑपरेशन हुआ तो मैं पूछते रहा कि क्या हुआ क्या हुआ। 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद दिखाए कि नहीं आपके दोनों लड़की हुई। उसी में मेरे को शक हुआ, मैं वहाँ चिल्लाना चालू किया। बोले हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन भी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद हसन, आखिरकार जब डीएनए की रिपोर्ट आ गई फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? किसके संरक्षण में ये कार्रवाई से बचाया जा रहा है? बिल्कुल सनी, देखिए अब तक का ये सबसे बड़ा घोटाला जो है हम इसे कह सकते हैं, जहां पर एक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां पर आईवीएफ सेंटर, जहां पर लोग जो है वो संतान सुख के लिए पहुंचते हैं, और ऐसी जगह पर ही अब बच्चों को बदलने जाने का जो खेल है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इस पूरे मामले में हमने खुलासा किया कि किस प्रकार से यहाँ पर एक पीड़ित पिता है जो कि 6 माह से लगातार गुहार लगा रहा है कि उसकी एक बेटा और एक बेटी जुड़वा हुई थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें 2 बेटियां थमा दी। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट भी हमने दर्शकों को अपने दिखाई है कि किस प्रकार से एक रिपोर्ट में पिता का जो डीएनए वो 100% मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी रिपोर्ट में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 0 दिखाई दे रहा है। यानी कि जो दूसरी बच्ची है उसका पिता से कोई लेना देना नहीं है, कोई डीएनए कनेक्शन नहीं है। बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन ने दोनों बच्ची उनकी कहकर के उन्हें थमा दिया। और जब इस मामले की शिकायत करते हैं पीड़ित पिता 6 माह से लगातार दर की ठोकरें खा रहे, इस खबर को हमने उठाया है। अब हमने पुलिस विभाग से इस मामले में बात करने की कोशिश की। पुलिस विभाग की ओर से केवल यही कहा जा रहा है कि मामले की जांच जो है वो यहाँ पर की जा रही है, जबकि पीड़ित पिता ने 3 माह पहले आवेदन भी दिया था, डीएनए रिपोर्ट भी जमा की और डीएनए रिपोर्ट भी पुलिस के अधिकारियों को दिखाई, लेकिन बावजूद इससे कोई एक्शन होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए लगातार हम इस खबर को दिखा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि एक पीड़ित पिता को न्याय मिले, क्योंकि इस मामले में आपको मैं बता दूं 2 बड़े पहलू हैं। पहला पहलू ये कि इस प्रकार से आईवीएफ सेंटर में होना कहीं ना कहीं आखिरकार कितने बच्चों के साथ हो रहा होगा ये कोई नहीं जानता। कितने और माता पिता ऐसे होंगे जिनके बच्चे बदले गए होंगे, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया। वहीं दूसरा एक और बड़ा सवाल उठता है कि जब किसी और की बेटी इन्हें दी गई है और इनके बेटे को किसी और को थमाया गया है, तो कुल मिलाकर यानी कि एक और ऐसे पिता होंगे जिनके साथ इस प्रकार से बच्चा बदला गया है। साथ ही एक और बड़ा पहलू कि कई लोग ऐसे होते हैं, आज के इस युग में भी दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं जो बेटे की चाहत में ज्यादा पैसे दे करके बच्चा खरीदते हैं। तो ऐसे माँ बाप भी इस मामले में जिम्मेदार हैं। देखना होगा, लगातार हम इस खबर को दिखा रहे हैं, जो जिम्मेदार हैं क्या वो इस मामले पर कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं। बिल्कुल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस तरह के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उन पर भी कार्रवाई होती है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। ऐसे में आगे क्या यहाँ पर कार्रवाई होती है ये समझना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है, ये तो सिर्फ एक मामला उजागर हुआ है, ऐसे और कितने ही मामले होंगे, कितने ही ऐसे सेंटर चल रहे हैं प्रदेश में? निश्चित रूप से देखिए सनी, जिस प्रकार से विज्ञान जिस प्रकार से तरक्की कर रहा है और देखा जाता है कि कई लोग जिन्हें संतान मिलने में जो है काफी समस्या होती है, ऐसे में आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, आईवीएफ सेंटर जो है काफी ज्यादा लोग जो है इससे लाभान्वित हो रहे हैं, जिसके चलते
जो लोग संतान सुख के लिए यहाँ पर पहुंचते, तो ऐसे में बड़ी संख्या में राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में आईवीएफ सेंटर जो है वो खोले गए। उन्हीं में से ये एक आईवीएफ सेंटर है जहां पर इस तरीके से फर्जीवाड़ा जो है वो किया जा रहा है। कुल मिलाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। अब ऐसे में हमने इस पूरे मामले का उजागर किया है। पता नहीं और कितने ऐसे लोग होंगे जो पहले जानी में यहाँ पर इलाज कराए होंगे, क्योंकि जब बच्चा बदला गया है तो पीड़ित जो पिता है उनका भी ये कहना है कि उस दौरान जब उनकी पत्नी की डिलीवरी हुई थी, करीब 4 से 5 लोग और भी अस्पताल में मौजूद थे। तो यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि उन 4-5 माता पिता जिनकी डिलीवरी हुई है उनमें से किसी एक का बच्चा जो है वो उनके साथ बदला गया हो। बिल्कुल जाहिर तौर पर अब खबर तो हमने दिखा दी है, जिम्मेदार कब जागते हैं, कब एक्शन लेते हैं, और बाकी जो ऐसे और अन्य जो सेंटर्स है वहां पर भी क्या कुछ जांच होती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। ऐसे में अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ, जिम्मेदारों ने एक्शन क्यों नहीं लिया, ये भी एक सवाल है।